आज हम शनि भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग जरूर सुनिए। ऐसा बहुत लोग हैं कि कथा पूरा नहीं सुनते हैं, वो थोड़ा सुनकर फिर दूसरा कथा सुनते हैं, फिर उसको छोड़कर फिर दूसरा कथा सुनते हैं। ये बार बार भगवान का अपमान होता है। भगवान को अपमान करना नहीं चाहिए। वो कथा को आप लोग पूरा सुनिए। वो अपमान करने से भगवान को तो मन में तकलीफ होता है। उनकी संसार में कुछ न कुछ दुख लगे रहते हैं। वो समझ लेना चाहिए कि मेरे संसार में क्यों कुछ न कुछ दुख रहता है। आप लोग भगवान का पूरा कथा सुन कर तो देखिए कि भगवान आप लोग के संसार में जो थोड़े थोड़े दुख तकलीफ लगे रहते हैं, वो सारे दुख हर लेंगे। तब ठीक है। अब हम लोग चले कथा सुनते हैं शनि भगवान का। एक गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में 3 परिवार थे। एक बूढ़ा पिताजी और उनकी बेटी और एक नाती। वो लोग 3 परिवार रहा करते थे। नाती 5 साल का था। नाती का नाम दीप था। नाती हमेशा अपना नाना जी का पास ही रहता था। नाना जी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दीप अपना नाना जी का गोद में बैठे हुए थे। उस समय 2 कौआ उनकी सामने आते हैं। एक कौआ अपना ठोठ में रोटी लिए हुए बैठा था। दूसरी कौआ गिलगिला कर खाना मांग रहा था। दीप अपना नाना जी से कहते हैं कि हे नाना जी, इस कौआ क्यों गिलगिला रहे हैं। नाना जी कहते हैं कि बेटा, वो जो कौआ रोटी अपना ठोठ में लिए हुए है, वो उसका पिताजी है। अपना पिताजी से वो खाने के लिए मांगता है। जब कौआ उन्हें रोटी खिला दिया, उनका तो पेट भर गया। वो काँव काँव करने लगे। दीप अपना नाना जी से कहते हैं कि नाना जी, इस कौआ ने काँव काँव क्यों बोलता है। नाना जी कहते हैं कि बेटा, उसको तो पेट भर गया है, उसलिए अपना पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरा। उनकी बाचा कहते हैं कि पिताजी हमारा पेट भर गया। उनकी पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अपना माँ के पास जाओ, मैं अपना भगवान का रथ टानने जा रही हूँ। दीप अपना नाना जी से कहते हैं कि नाना जी, वो कौआ क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। नाना जी कहते हैं कि बेटा, वो कहता है कि बच्चों, तुम अपना माँ के पास जाओ और मैं अपना भगवान का रथ टानने जा रही हूँ। दीपक अपना नाना जी से पूछता है कि नाना जी, वो जो बोला कि मैं भगवान का रथ टानने जाता हूँ, वो तो कौआ है नाना जी। रथ तो हाथी और घोड़ा टानते हैं, वो तो कौआ है, वो कैसे टानेगा नाना जी। नाना जी कहते हैं कि दीपक के वो कौआ महाराज शनि भगवान के वाहन है और वही कौआ या सवारी उनकी टानते हैं। दीपक अपना नाना जी से फिर से सवाल करते हैं कि नाना जी, वो कौआ महाराज शनि देव का रथ कहाँ टान कर ले जाएंगे। शनि भगवान तो अपना मंदिर में रहते हैं। नाना जी कहते हैं कि नहीं दीपक, शनि देव तो अपना भक्तों को घूम घूम कर देखते हैं कि कोई मेरा भक्त पर मुसीबत तो नहीं आया है। उसलिए शनि भगवान घूम घूम कर अपना भक्तों को देखते हैं। अगर शनि भगवान का भक्तों पर कोई मुसीबत आ जाता है और भक्तों उन्हें पुकारते हैं या शनि देव दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपना भक्तों को मुसीबत से मुक्त कर देते हैं। शनि देव तो बहुत शक्तिशाली है। उनकी अगर कोई पूजा श्रद्धा भक्ति से करे तो शनि भगवान उनकी सारा दुख से तकलीफ से उन्हें मुक्ति करवा देते हैं। उनकी घर में धन संपत्ति भर देते हैं।
शनि भगवान तो दाता का दाता है, वो महादाता है। वो सभी भक्तों को दुख दर्द हर लेते हैं। दीप अपना नाना जी से कहता है कि नाना जी, आप कितना सुंदर शनि देव का गाथा सुनाते हैं नाना जी। दीप भगवान का गाथा सुनने में बहुत माहिर था। कोई ना कोई अपना नाना जी से रोज वो गाथा सुनता था। दीप अपना नाना जी से कहता है कि नाना जी, मुझे तो अंगी नहीं आता है। ये नाना जी, मुझे एक और शनिदेव का गाथा सुनाइए नाना जी। नाना जी कहते हैं कि ठीक है दीप, बैठो, मैं तुम्हें एक और शनिदेव का गाथा मैं सुनाती हूँ। एक बूढ़ा बाबा था, उनका अपना कोई नहीं था। उस बूढ़ा बाबा ने शनि भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त थे। शनि भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से वो पूजा करते थे। उस बूढ़ा बाबा जहाँ तहाँ से बहुत सारे फूल तोड़ कर ले आते थे, बहुत सारे फूल ले आते थे और शनि भगवान का मंदिर में जाकर प्रसाद और फूल उनकी चरण में चढ़ा देते थे और सरसों तेल से उन्हें हर शनिवार का अभिषेक करते थे। शनि भगवान का चढ़ावा हुआ प्रसाद ब्राह्मण देव उस बूढ़ा बाबा के देते थे। बूढ़ा बाबा वही प्रसाद खाकर उस दिन सारा दिन रह जाते थे। वो एक बार ही प्रसाद खाते थे, शनि भगवान का व्रत करते थे उस दिन। दोबारा बूढ़ा बाबा कुछ नहीं खाते। ऐसे ही शनि भगवान का सेवा करते करते कुछ दिन बीत गया और वो बूढ़ा बाबा का तो उनकी बहुत बयस हो चुकी थी। एक दिन उस बूढ़ा बाबा ने शनि देव से कहते हैं कि हे शनि देव, हमें तो 1 साल और रहना है। आपका 16 शनिवार का व्रत करना है शनि देव, 16 शनिवार का व्रत करना है। उस बूढ़ा बाबा का शनि देव का पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत खुशी मिलता था। उस बूढ़ा बाबा शनि भगवान का अभी तक 8 शनि व्रत किया था। एक दिन अचानक बूढ़ा बाबा बीमार पर जाते हैं। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि हे शनि भगवान, अभी तो मैं 8 व्रत किया है, अभी 8 व्रत बाकी है। मुझे 8 व्रत पूरा करना है शनि देव, 8 व्रत पूरा करना है। शनि भगवान अपन एक आदमी का रूप बदल लेते हैं और वही बूढ़ा बाबा का पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा, आपको क्या हुआ है। वो कहते हैं कि बेटा, मुझे तो बुखार हुआ है, कोई दवा लाकर देने वाला तो नहीं है कि मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो शनि भगवान का अभी 8 व्रत बाकी रहे, मुझे 8 व्रत करना है, उस लिए तो मुझे दवा खाना होगा बेटा, तभी तो मैं ठीक होंगे। वो कहते हैं कि बाबा, मेरे पास दवा है, ये दवा आप खा लीजिए, इस दवा से आप ठीक हो जाएंगे बाबा। जैसे शनि देव उन्हें दावा देकर उनकी झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, वैसे यमराज बूढ़ा बाबा को लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा, मैं तो तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि हे यमराज महाराज, अभी आप मुझे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान का मैं बोला है कि मैं 16 शनिवार का व्रत करूंगा। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि अभी तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो। यमराज कहते हैं कि नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, अब मैं खाली हाथे नहीं जा सकता है, खाली हाथे नहीं जाएंगे। देखता हूँ कि तुम्हें ले जाने से मुझे
कौन मुझे रोकता है। बूढ़ा बाबा शनि भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि हे जमराज महाराज, अगर आप मेरा चौकी में हाथ लगा देंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरा चौकी में हाथ नहीं लगा पाए तो मैं आपका साथ नहीं जा सकता हूँ। जैसे यमराज जी उस चौकी में हाथ लगाते हैं वैसे जोर का एक झटका लगता है और यमराज जी जाकर कुछ दूर पर गिर जाते हैं। यमराज जी तो बहुत चिंता करने लगे कि भाई इस बूढ़ा बाबा को चौकी में हाथ लगाया तो इतना जोर से मैं झटका खाया, अगर उनकी शरीर में हाथ लगाता तो मुझे ना जाने मुझे क्या हो जाता। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि हे जमराज जी, देखिए अभी हमारा शनि देव आपके साथ जाने नहीं देना चाहते हैं, उस लिए आपको झटका देकर कुछ दूर फेंक दिए। यमराज कहते हैं कि ये बूढ़ा, तुम कहीं जादू तो नहीं जानते हो कि जादू से तुम मुझे झटका देकर फेंक दिया। वो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि नहीं यमराज जी, नहीं, मैं तो कभी जादू सीखा ही नहीं और नहीं किसी पर जादू किया। ये तो मेरे शनि भगवान का जादू है कि अपना जादू से आपका झटका देकर फेंक दिया। अपना भक्त के बात सुनकर शनिदेव वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे जमराज जी, वो भक्त मेरे कोई जादूगर नहीं है। आप देखिए उस भक्त को अभी आप नहीं ले जा सकते हैं। अभी आपको खाली हाथ जमलोक लौट जाना होगा जमराज जी, खाली हाथे लौट जाना होगा। मेरे भक्त एक बरस मेरा सेवा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया है कि मुझे 1 साल जीवित रहना है और आपको सेवा करना है शनिदेव, और 16 शनिवार का व्रत करना है। ये सब पूरा हो जाएगा तभी जिस दिन यह सब सेवा पूरा हो जाएगा उस दिन मेरे भक्त आपका साथ जमलोक चले जाएंगे। उस बूढ़ा बाबा ने शनि भगवान का 16 शनिवार का व्रत पूरा किया और जिस दिन उस बूढ़ा बाबा का पूरा 1 बरस बीत गया उस दिन बूढ़ा बाबा अपना प्राण छोड़ दिया और जमलोक पहुंच गया। दीप कहता है कि नाना जी, तभी न शनि भगवान ने अपना भक्त को क्यों नहीं रोका। नाना जी कहते हैं कि नहीं बेटा, जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाता है उस दिन जाना पड़ता है बेटा, सभी को एक दिन जाना होगा, सभी को एक दिन जाना होगा बेटा। दीप कहता है कि नाना जी, शनि भगवान का कथा सुनकर तो मैं आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। अब मैं सोने जाता हूँ नाना जी, मैं सोने जाता हूँ। जब दीप सो जाता है सपने में शनि भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि दीप, तुम्हें भगवान से बहुत लगाव है, तुम भगवान का कथा तुम अपना अंतर मन से सुनते हो। दीप कहते हैं कि हाँ शनि देव, आपका कथा सुनकर तो मैं बहुत आनंद हो गया, मेरा मन के शांति मिल गया शनि भगवान, मेरा मन का शांति मिल गया। इस दीप से आप लोग कुछ सीखिए और जो भगवान का कथा हो वो पूरा कथा आप लोग सुनिए, कभी अधूरा मत छोड़िए, वो कथा का आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। तभी न तो आपको भगवान एक दिन जरूर मिलेंगे। जैसे शनि भगवान दीप के सपने में दर्शन दिया था वैसे ही आप लोग का एक दिन ना एक दिन भगवान जरूर दर्शन दिखाएंगे।
हे शनि भगवान, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे शनिदेव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो।